ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज का हमारा टॉपिक आत्मशुद्धिकरण क्या है। सोल प्यूरिफिकेशन। पिछले सैटरडे भी हमारा यही टॉपिक था, तो फिर से हम उसी टॉपिक को ले रहे हैं, क्योंकि कुछ आत्माओं ने कहा फिर से करना चाहिए और कुछ आत्माओं ने मिस किया। तो फिर से हम उस क्लास को रिपीट करेंगे और उसका अनुभव करेंगे। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है, अब क्लास क्यों जरूरी है। पहले हम योग ही क्यों ना करें डायरेक्ट। तो कर सकते हैं योग डायरेक्ट, लेकिन अगर हम बिना समझ के डायरेक्ट योग करेंगे तो हमारा योग हमको वो लाभ नहीं दे पाएगा। हम अपने योग को एक तो हम उस योग से चैनलाइज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ज्ञान नहीं है कि हम कर क्यों रहे हैं और क्या कर रहे हैं और होगा क्या। जब हमें इस बात का ज्ञान होता है पहले कि क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, लाभ क्या है, तो उस चीज का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कई बार हम कहते हैं कि ये आज योग नहीं लगा या मेरा योग नहीं लगता, तो उसके लिए भी पहले अपने मन से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या होगा। तो इसके अर्थ को जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हम इसको जानेंगे कि प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण होता क्या है। तो जैसे हम सभी जानते हैं, प्यूरिफिकेशन उस चीज की जाती है, शुद्धिकरण उस चीज का किया जाता है जब कोई चीज अशुद्ध होती है।
तो इस चीज का रियलाइजेशन, इस चीज की एक्सेप्टेंस पहले होनी चाहिए कि हम अभी अशुद्ध हैं, क्योंकि हमें पहले यही नहीं एक्सेप्टेंस होती कि हम अशुद्ध हैं। हमें लगता है हम तो सही हैं, और ज्ञान में भी यही है कि हमें लगता है हमारे में कोई कमी नहीं है, हमारे संस्कार सब ठीक है। तो परिवर्तन क्या करना है वो समझ ही नहीं आता, बस ज्ञान सुनते रहते हैं सुबह शाम बस। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि करना क्या है, और उससे पहले हमें यही नहीं एक्सेप्टेंस होती कि हमें कमी क्या है। तो अशुद्धि होती है, उसका प्रैक्टिकल में अर्थ है, इसका अर्थ है हमारे अंदर की सोच को शुद्ध करना। हमारी नेगेटिविटी जो हमारे अंदर समाई हुई है, हमारे संस्कारों में है, भावनाओं में है, फीलिंग्स में है। तो शुद्धिकरण है अपने मन को शुद्ध करना। हमारे अंदर जो भी किचड़ा भरा हुआ है उसको निकाल बाहर करना है। इसे ही शुद्धिकरण कहते हैं। और ये एक्सेप्टेंस, फिर से कहूंगा, ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर किचड़ा भरा हुआ है। तो क्या होता है कि जैसे हम किसी आत्मा को देखकर कभी अपने अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ले आते हैं और हम उनसे बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम उनको नीचा समझते हैं, सोचते हैं नहीं यह आत्मा इसके लायक नहीं, या इसको कम नॉलेज है या कम पता है। और कई बार हम अपने आप को इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स समझते हैं। जब कोई आत्मा हमसे बात नहीं करती, जैसे आपने देखा होगा कभी हम कहीं जाते हैं, किसी पार्टीज में जाते हैं या कोई मीटिंग्स में, तो कोई आत्माएं हमसे बात नहीं करती, तो उसका बात ना करना हमारे अंदर ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ले आता है कि शायद ये अपने आप को ज्यादा समझते हैं, या हम फिर अपने आप को कम समझने लगते हैं। ये सोचना भी हमें अपने आप को कम समझना है। तो ये हमारा सारा जीवन इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसी में ही निकल जाता है। इसको हम जीवन जीने का तरीका बना लेते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमें ज्ञान कहता है कि हम सब एक समान हैं। ये अंडरस्टैंडिंग देता है कि जब हम किसी चीज का, कोई हमारे से सुपीरियर नहीं है, हम किसी से इंफीरियर नहीं है, ये सब उस आत्मा का कोई विशेष गुण है। जैसे कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है। अब ये नहीं है कि डॉक्टर में डॉक्टरी का गुण है तो वो विशेष है, नहीं। और कोई इंजीनियर है तो विशेष है, नहीं। वो डॉक्टर है तो उसमें डॉक्टरी का गुण, वो इंजीनियर तो उसमें इंजीनियर का गुण। तो कहने का भावार्थ ये है कि हमारे अंदर ये ब्लॉकेजेस बने होते हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस, अपने को लेकर, दूसरों को लेकर। तो इन ब्लॉकेजेस को निकालना ही शुद्धिकरण है। अपने आप को फ्री करना होता है ताकि हम एनर्जी को रिसीव कर सकें और एनर्जी को सेंड कर सकें। चैनलाइज करना है एनर्जी को।
क्योंकि आज तक हमारे जीवन में जो भी हुआ, इतनी आत्माओं के साथ हमारा एनर्जी एक्सचेंज करते 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 कुछ बहुत अच्छे, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ बहुत बुरे एपिसोड हुए। जो अच्छे हुए उसे आत्मा चित्त पर नहीं रखती है, अर्थात वह ब्लॉकेजेस नहीं बनाते हैं। लेकिन जो बुरे और बहुत बुरे ना चाहने वाले एपिसोड होते हैं, उसको आत्मा चित्त पर रखती है। चित्त पर रखना अर्थात हमारा उसका चिंतन चलता रहता है। कभी अचानक वो बात याद आती है, हमारा चिंतन चलता है, उसने यह क्या किया, ऐसा क्यों किया, मेरे साथ क्यों किया। तो जन्मों तक और धीरे धीरे ये ब्लॉकेजेस बन जाते हैं जो हमारी एनर्जी चैनल को ब्लॉक करते हैं। तो होता क्या है, हमारा एक तरह का फिल्टर, नेगेटिव फिल्टर लग जाता है। उससे हम ना ही पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कर पाते हैं और ना ही किसी को भेज सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम आत्माओं के लिए है कि हमारा योग नहीं लगता है। हम बैठते हैं उसके ध्यान में और चलता है चिंतन बाकी सब बातों का। ये हो जाता है क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर ये ब्लॉकेजेस बने हुए हैं। तो योग नहीं लगता उससे। तो योग का अर्थ क्या है? क्योंकि सारा दिन हमसे एनर्जी कौन सी निकल रही है, सारा दिन एक एक वाइब्रेशन का इस पूरे वातावरण में असर पड़ता है। और इम्पोर्टेंट ये है कि वो एनर्जी वापस आती है और उसका असर हम पर भी पड़ता है। तो ये चीज का ध्यान रखना कि हम में से एनर्जी कौन सी निकल रही है, अपने थॉट्स को कैसे चैनलाइज करना है, अपने को कैसे प्रोटेक्ट करना है, यही योग है। और ये ओवरनाइट नहीं होता है, एक क्लास से नहीं होता है। अभ्यास बहुत जरूरी है, रोज का अभ्यास। रोज का अभ्यास वह परिवर्तन लाता है। धीरे 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 हमारे अंदर वो शक्ति बढ़ती है जिसका हमें खुद भी आवाज नहीं होता और परिवर्तन हो जाता है। तो अभ्यास क्यों जरूरी है? जैसे हम सभी को पता है कि एक एग्जाम्पल था, जब पिछली बार मैं कह रहा था कि रोटी बनाने की विधि सबको पता है, लेकिन सब रोटी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अभ्यास नहीं है। अगर अभ्यास नहीं होगा तो रोटी नहीं बनेगी। और उसी तरह जैसे साइकिल चलाना या कार सीखना, जब तक हम अभ्यास नहीं करते हैं सीख नहीं पाते हैं। और हम सीखते हैं खाली रोड पर। इसी तरह योग भी हम जैसे अभी अकेले में सीख रहे हैं, खाली रोड पर, कोई ट्रैफिक नहीं, अर्थात हम एकांत में बैठकर योग सीख रहे हैं, योग करते हैं।
जब हमें योग करना होता है हम एकदम अकेले जाकर बैठ जाते हैं, हर शोर से परे हो जाते हैं, क्योंकि हम योग सीख रहे हैं। और जब हम सीख लेते हैं तो जैसे जब हम साइकिल या कार चलाना सीख लेते हैं तो कोई भी कैसा भी ट्रैफिक हो हम निकल पड़ते हैं। ये नहीं सोचते कि ट्रैफिक होगा, मैं आज नहीं जाऊंगा, हम चले जाते हैं क्योंकि हमें चलाना आता है। उसी तरह जैसे मैंने कहा, योग अर्थात सारे दिन हमसे एनर्जी कौन सी निकल रही है। तो किसी भी परिस्थिति में कोई भी सिचुएशन हो, वो है ट्रैफिक हमारा। और हमें अगर योग का अभ्यास होगा तो हम सहज ही उसको पार कर लेते हैं, उस ट्रैफिक से निकल जाते हैं। और वो तभी होता है जब हमारा अभ्यास हो जाता है। तो इसीलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। जितना अभ्यास होगा उतना सरल, उतना ही सही होगा। जीवन जीने की विधि, कैसे सारा दिन हम इस पॉजिटिव एनर्जी को एमिट करते रहें, चाहे कोई कुछ कहे, चाहे कोई कुछ करे, तो हमें ये करना है। अब विधि क्या है? विधि है जैसे गोल्ड का प्रोसेस होता है तो प्यूरिफिकेशन, आत्म शुद्धिकरण, सोल प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस भी एग्जैक्टली सेम होता है। कि जैसे गोल्ड को पहले छानते हैं, सारी मोटी चीजें निकल जाती हैं, मिट्टी वगैरह, और फिर गोल्ड को आग में तपाया जाता है जिससे उससे सारी खाद एलॉय निकल जाती है और वो प्योर हो जाता है। तो आत्म शुद्धिकरण भी एकदम ऐसे है कि पहले हम यह ज्ञान की नॉलेज से समझना है, यह जानना जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो मोटी चीजों को निकाला जाता है। इसीलिए ये क्लास पहले जरूरी है कि हम पहले जान रहे हैं, मोटी चीजों को अलग कर रहे हैं कि इससे करने से लाभ क्या है और ना करने से हानि क्या है। यह कंपैरिजन, तुलना करना बहुत जरूरी है। अंतर पता होना चाहिए। पहले उस बात का वैल्यू पता होना चाहिए, फिर धारणा होती है, अर्थात अप्लाई कर पाते हैं हम अपने जीवन में। उसको हम अपने जीवन जीने का तरीका बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि हम ज्ञान सुनते हैं रोज, लेकिन रोज पीस ऑफ माइंड चैनल में, अवेकनिंग में, मुरलियों में रोज ज्ञान आता है, रोज सुनते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं, तो उसका माना हमने उन सुनी हुई बातों में तुलना नहीं की कि उससे लाभ क्या है और हानि क्या है। सीखने के लिए बहुत जरूरी है, परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है कि दो मान्यताओं में तुलना करना बहुत जरूरी है। कि हम जो कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उससे हमारा लाभ और हानि क्या होती है, तभी हम उसको अप्लाई कर पाते हैं। पहले उस बात का वैल्यू करना कि लाभ क्या है, हानि क्या है, मूल्यांकन करना, कंपैरिजन।
फिर हम धारणा कर पाते हैं। क्योंकि हम वैल्यू नहीं करते तो धारण नहीं होती है। क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि लाभ क्या है, हानि क्या है, तो हम वैसे ही चलते रहते हैं जैसे चलते आए हैं। और इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसी को ही सीखने की कला भी कहते हैं, आर्ट ऑफ लर्निंग। 16 कला में से एक कला है सीखने की कला। तो ये है सीखने की कला कि कोई भी बात जब हम ज्ञान की सुनते हैं कहीं से भी, तो उस बात की हम पहले मूल्यांकन करें, वैल्यू कंपैरिजन करें, लाभ क्या है और ना करने से हानि क्या है। जैसे अभी हम आत्मशुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो हानि क्या है, और अगर हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हानि क्या है। तो हमने जाना कि इससे हानि क्या हो रही है कि हमारे अंदर बड़े बड़े ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, जिससे एक तो हमारा योग नहीं लगता, और दूसरा हम पॉजिटिव एनर्जी ना ही रिसीव कर पाते हैं और ना ही भेज पाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने देखा कि इन ब्लॉकेजेस को निकालना। इसमें लाभ किसका है? हमारा। ब्लॉकेजेस किसके रिमूव होंगे? हमारे। योग किसका लगेगा? हमारा। तो हानि किससे है? हमें। नहीं करेंगे तो हमें। तो देखिए, हमने इस बात का जब मूल्यांकन किया कि लाभ क्या है और ना करने से हानि क्या है, तो वो समझ मिलती है। और इसका ही विचार मंथन करना चाहिए। हर बात का विचार मंथन करोगे तो ही धारणा होगी। इसी को विचार मंथन कहते हैं, कि उस बात को सोचें, लाभ या हानि क्या है। तो क्यों करना है, ये हमने जाना कि किसी के प्रति जैसे आपके कोई विचार चलते हैं और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं कि यह थॉट्स आते क्यों हैं। तो अगर तुम किसी चीज से होल्ड करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, कोई भी बात पकड़ के रखी हुई है, तो ये देखिए, महीन बात इसमें ये है कि तुमने उस आत्मा की सिर्फ उस बात को नहीं पकड़ के रखा है, तुम्हारा उसकी आत्मा के साथ एनर्जी का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इस बात को नोट कीजिए, ध्यान दीजिए कि कोई भी आत्मा का जब चिंतन चलता है तो तुम्हारा उसकी एनर्जी के साथ कनेक्शन जुड़ गया, और ये आदान प्रदान चलता रहता है। थॉट्स आ रहे हैं क्योंकि कनेक्शन जुड़ा हुआ है। वो आत्मा उधर से थॉट्स भेज रही है और तुम इधर से थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, और ये पक्का होता रहता है। तो करना क्या होता है, इस लिंक को कट करना पड़ता है, इसको तोड़ना है। जैसे हमने पहले सुना था, जोड़ना, तोड़ना और मोड़ना। तो इस लिंक को अगर हमें तोड़ना है पहला, और अपने संस्कारों को मोड़ना है दूसरा, तो इन दोनों चीजों के लिए हमें अपने को जोड़ना है। किसके साथ? उस सुप्रीम एनर्जी के साथ। तो देखिए,
तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, ये तीन चीजों का महत्व बाबा ने वरदान दिया था कुछ मुरलियों के पहले। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, तो ये है कि हमें ये लिंक तोड़ने हैं उन सभी आत्माओं के साथ जिनके साथ आज तक हमारा एनर्जी एक्सचेंज होता रहा है। बहुत जरूरी है। तो आज तक हमारे जीवन में जो भी हुआ, इतनी आत्माओं के साथ एनर्जी एक्सचेंज हुए, उन सबको तोड़ना है। और एनर्जी को एनर्जी से तोड़ा जाता है। तो जो यह रिजेंटमेंट, नाराजगी, अपमान या अभिमान की एनर्जी है, उसको फॉरगिवनेस और माफी से तोड़ा जाता है। और ये होगा कैसे? अंडरस्टैंडिंग से होगा। बस अपने वाइब्रेशंस को क्लीन रखना है, अपने पर ध्यान देना है, फोकस अपने पर रखना है। मैल है, बहुत मैल है, हर जगह मैल ही मैल है, सभी के कमरे गंदे हैं, लेकिन फोकस सफाई पर। बाकी कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, अगर दूसरे का कमरा गंदा है तो उसका मतलब यह नहीं कि मैं अपना कमरा भी मैला रखूं। वह कुछ गलत करता है तो मैं दो गुना और गंदा रखती हूँ या रखता हूँ। कुछ कहता है तो मैं दो बातें कहता हूँ, वो एक कहता है तो मैं दो। तो इसको कहता है गंदा रखना। तो मैले सभी हैं, लेकिन फोकस सफाई पर। जब हम अपना कमरा साफ रखेंगे, जब हम फोकस सफाई पर रखेंगे, तो हमारे वाइब्रेशन उन तक भी पहुंचेंगे। लेकिन पहले मेरा कमरा साफ होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका घर गंदा होता है, आप दूसरों के घर में जाते हैं, उनका घर गंदा होता है तो आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका घर साफ होता है, आप दूसरों के घर जाते हैं, उनका घर गंदा होता है तो आपको लगता है कि घर गंदा है, लेकिन मेरा घर साफ है। तो अपना कमरा साफ रखना है। तो यही है। होता क्या है, नेगेटिव एनर्जी जो होती हैं वो नेगेटिव एनर्जी से टकराती हैं, और वो नेगेटिव एनर्जीज को ही अट्रैक्ट करती हैं, और डबल नेगेटिव हो जाता है। आर्ग्यूमेंट्स, नाराजगी, नेगेटिविटी चारों ओर। तो इस चीज को हटाना है, ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है। इसीलिए हमें यह योग करना है। तो इसी चीज को हमें ध्यान में रखना है, और इसको ध्यान में रखते हुए हम आज अपना योग करेंगे। अपने इसको हम अपने जीवन जीने की विधि बनाएंगे। तो चलिए अपना योग करते हैं, प्यूरिफिकेशन का योग अग्नि से अपने संस्कारों का परिवर्तन करते हैं, और हर उन आत्माओं से अपना कनेक्शन तोड़ते हैं जिनसे आज तक हमारा एनर्जी कनेक्शन जुड़ा है। नाराजगी है, फीलिंग्स हैं। ओम शांति। 1 मिनट ब्रेक लेते हैं और फिर योग करते हैं।
शांति। एक जगह बैठ जाएं और अपनी आंखें खुली रखें। एकांत में बैठ इस दुनिया की हर चीज से परे एकदम संपूर्ण मौन, संपूर्ण शांति। आवाज से एकदम परे, हर शोर से परे अपने आप को हर उस संकल्प और सोच से अलग कर मन में केवल एक विचार कि मैं कौन हूं। अपने आप को देखें, देखें अपने आप को। इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूं। मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूं। इस शरीर से अलग मैं एक चैतन्य ज्योति, एक शक्ति आत्मा हूं। अपने को महसूस करें। हर संकल्प से दूर अपने को एकदम हल्का महसूस करें। इस आत्मिक स्थिति में मैं आत्मा अपने परमात्मा का, अपने ईश्वर का, अपने बाबा का आह्वान करती हूँ। बाबा, हे परमात्मा, मैं आत्मा अपने ईश्वर के उस साथ को अपने एकदम करीब अनुभव करती हो। ओ ईश्वर, परमात्मा मेरे पास है।
आत्मा परमात्मा का सानिध्य महसूस कर रही हो। मैं एक योगी आत्मा, मैं पवित्र आत्मा हूँ। इस स्वमान में बैठ जाएं। मुझ आत्मा से संपूर्ण शरीर में धीरे धीरे दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मैं आत्मा परमात्मा से जुड़ चारों और चारों तरफ हर दिशा में शक्ति की किरणें मेरी ओर आ रही है। महसूस करें परमात्म शक्तियों को। मन संपूर्ण शांत, हर आवाज से परे, हर संकल्प से परे। मैं आत्मा अपने बाबा के साथ जुड़ रही हो। हर बात से मुक्त, हर बंधन से मुक्त, अपना पूरा ध्यान अपने पर केंद्रित करें। एक संकल्प, एक सोच, एक भावना। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, एकदम शुद्ध, अति स्वच्छ। प्योर हो रही हो। परमात्मा शक्तियां मुझ आत्मा को धीरे धीरे प्योर कर रहे हैं। ये प्योरिटी के वाइब्रेशन परमात्मा से मुझ आत्मा के द्वारा मेरे पूरे शरीर में फैल रहे हैं। अपने आप को देखें, महसूस करें। धीरे धीरे ये प्योरिटी मेरे शरीर में फैल रही है। महसूस करें ये प्योर एनर्जी मेरे मस्तक से धीरे धीरे आंखों से नीचे की ओर पूरे शरीर को प्यूरिफाई कर रही है। ये प्योरिटी के वाइब्रेशन मेरे
सारे शरीर में, अंग अंग में फैल रहे हैं। महसूस करें अपने हाथों की उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को। मेरे शरीर शुद्धिकरण हो रहा है। परमात्मा शक्तियां मुझ आत्मा में प्योरिटी के वाइब्रेशन फैलते जा रहे हैं। धीरे धीरे पूरा शरीर क्लीन हो रहा है। हर तरह की नेगेटिविटी मेरी आत्मा से, मेरे शरीर से निकल बाहर हो रही है। अनुभव करें जैसे जैसे यह नेगेटिविटी बाहर हो रही है। मेरा मन एकदम हल्का, एकदम शांत हो रहा है। हर तरह का भारीपन धीरे धीरे हल्का हो रहा है। मुझ आत्मा से किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी है वह बाहर होती जा रही है इन परमात्मा शक्तियों से, क्योंकि मैं उस परम पवित्र परम पिता की संतान हूँ। वह ज्योति बिंदु परमात्मा मुझ आत्मा को पवित्र कर रहा है। मैं आत्मा बिल्कुल प्योर हो रही हूँ। उस सफेद बर्फ की तरह एकदम क्लीन और क्लियर। महसूस करें अपनी शुद्धता को, पवित्रता को। महसूस करें इस शुद्धिकरण को। छोटी छोटी बातों के बीच जो छिप गई है वो पवित्रता न जाने कहाँ खो गई इन सब बातों में। आज अभी मैं आत्मा हर उस नेगेटिविटी से निकल बाहर हो रही हो। किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी मुझ में नहीं बची है। कोई जेलसी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कुछ भी अटका हुआ नहीं है। धीरे धीरे मेरे ब्लॉकेजेस टूट रहे हैं। महसूस करें अपने को हल्का।
किसी भी आत्मा के प्रति कोई रॉन्ग फीलिंग नहीं। हर तरह की नेगेटिविटी बाहर हो रही है। मेरा मन साफ होता जा रहा है, प्योर होता जा रहा है, एकदम क्लीन और क्लियर। कुछ भी पकड़ कर नहीं रखा हुआ है, कोई रिसेंटमेंट नहीं, कोई नाराजगी नहीं, किसी भी आत्मा के प्रति नहीं, चाहे कोई भी हो। मैं आत्मा आज अभी हर आत्मा को अपने से मुक्त करती हूँ। कुछ भी पकड़ कर नहीं रखा है। मैं आज अभी हर आत्मा को अपने से मुक्त करती हूँ। आज तक मेरे जीवन में जो भी हुआ उसे मैं भूल जाता हूँ। इसी क्षण परमात्मा के साथ बैठ परमात्मा की शक्तियों से सभी को माफ करता हूँ, सभी को माफ करता हूँ। आज तक मेरे जीवन में जो भी हुआ उसे मैं भूल जाता हूँ। हर आत्मा को माफ करता हूँ, हर आत्मा को मुक्त करता हूँ, क्योंकि आज से, अब से, अभी से मैं अपने आप को एकदम शुद्ध प्यूरिफाई कर रहा हूँ। मैं आत्मा प्योर हो रही है। किसी से कोई नाराजगी नहीं, कुछ भी पकड़ कर नहीं रखा। हर आत्मा मुक्त, हर आत्मा माफ। परमात्मा के साथ बैठ परमात्मा की शक्तियों से परमात्मा के हाथों को अपने हाथ में पकड़ महसूस कर और हर आत्मा को अपने बंधन से मुक्त कर। अभी करो मुक्त, अभी सभी को माफ। कुछ भी नेगेटिव नहीं रखा है। मेरे थॉट्स बिल्कुल प्योर। किसी के लिए भी मेरे मन में कोई गलत फीलिंग्स नहीं। किसी से भी मेरा मन, मेरा दिल नाराज नहीं, खुद से भी नहीं, क्योंकि वो
परमात्मा, मेरा खुदा दोस्त मेरे साथ है, मेरा साथी है। मेरा मन हर किसी के लिए, हर किसी के लिए, चाहे कोई भी हो, किसी के लिए कोई नेगेटिव नहीं, और ना ही आज से आएगी। मैं अब से किसी से नाराज नहीं हूं, और ना ही नाराज होऊंगा, क्योंकि जितना मैं प्योर, उतना ही मैं शक्तिशाली, उतना ही मेरा कनेक्शन मेरे परमात्मा से पक्का रहेगा, सदा रहेगा। तो मैं अपनी सारी एनर्जी को प्योर करता हूं। मैं आज से, अब से, अभी से एक शुद्ध आत्मा हूं, एक पवित्र आत्मा हूं। महसूस करें अपने आप के इस प्यूरिफाइड स्वरूप को, इस शुद्ध स्वरूप को। यह शुद्धिकरण मेरे चेहरे, मेरे चलन में आ रहे हैं। अब से मैं जो भी काम करूंगा, जो भी कहूंगा, जो भी सोचूं, हर किसी को मुझसे प्योरिटी के वाइब्रेशन आएंगे। मेरे हर चेहरे चलन से रिफ्लेक्ट होंगे। मेरे हर संबंध संपर्क में पहुंचेंगे। जितना जितना मैं प्योर, मेरी एनर्जी पॉजिटिव और शक्तिशाली। तो आज से मैं एक पवित्र, एकदम क्लीन और क्लियर, साफ और स्वच्छ आत्मा हूं। कुछ भी पकड़ा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं। एकदम पवित्र आत्मा, एकदम शक्तिशाली आत्मा हूं। बस ये पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा में भर गई है। आज से मेरा हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल पवित्र होगा। आज से मेरा संस्कार परिवर्तन शुरू हुआ। बस यही योग है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मेरे को साफ किया, जो मेरे को साफ किया, साफ